अग्नि का बड़ा भारी दान है, कार्य है, क्योंकि अग्नि देवता ने होलिका को वरदान दिया था कि किसी भी हालत में तुम जल नहीं सकते, और चाहे किसी भी तरह से मृत्यु आ जाए तो तुम जल नहीं सकते। और वरदान दे करके फिर वो बहुत पछता है, क्योंकि प्रहलाद को लेकर वो गोद में बैठे। और अग्नि देवता के सामने प्रश्न पड़ा, धर्म का प्रश्न, कि मैंने इनको वचन दे दिया कि मैं तुमको लाऊंगा नहीं, और इस वचन को मैं अब कैसे भंग करूं। और प्रहलाद तो स्वयं साक्षात अबोधिता है, स्वयं साक्षात गणेश का प्रादुर्भाव, और इनको किस तरह से जला जाए, इनको तो कोई नहीं जला सकता, और मेरे भी शक्ति से परे, तो मेरे शक्ति से परे। तो उन्होंने विचार ये किया कि अहंकार कैसा कि इतनी बड़ी शक्ति के सामने मैं अपनी शक्ति की कौन सी बात कर सकता। मेरी ऐसी कोई सी भी शक्ति नहीं है जो इनके आगे चल सके, इनकी शक्ति इतनी महान है, तो इनको तो मैं जला सकता ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लूं। लेकिन इस वक्त दूसरा बड़ा भारी मेरे सामने धर्म का है। तो कर्तव्य और धर्म, इसमें जो कश्मकश हुई, उस वक्त ये सोचना चाहिए कि धर्म कर्तव्य से ऊंचा है। धर्म कर्तव्य एक सर्वसाधारण कर्तव्य से ऊंची चीज, और उससे भी ऊंची चीज आत्मा का कर्तव्य, यानी जो छोटा परिधि में बंधा हुआ सीमित जो कुछ भी हमारा वलय है, गोल है, उससे जो ऊंचा गोल है, उससे जो ऊंचा वलय है, उसको उतरना कर है, तो इस छोटे को छोड़ना पड़े। और यही कृष्ण ने शिक्षा दी। कृष्ण ने कहा कि अगर आपको हित के लिए झूठ बोलना पड़े तो आप झूठ बोल, सच बोलने की बात ठीक है, लेकिन किसी ऊंची चीज के लिए नीची चीज को छोड़ना चाहिए। जैसे कि कोई आदमी आप अंदर आ जाए और किसी को मारना चाहता है, खून करना चाहता है, एक तो उसके अधिकार चेष्टा है, उससे आपने पूछा ये महाशय ऊपर है, तो आपने कहा कि हाँ है, मतलब सच कह दिया, सच कहना चाहिए, सच कह दिया, तो वो जाके उसको मार डाले। लेकिन उनकी जान बचाना ये बहुत ऊंची चीज, वो बहुत महत्वपूर्ण बड़ी चीज। उस बड़ी बात के लिए, बड़े ध्येय के लिए ये छोटे जो चीजें हैं इनको छोड़ना पड़े। यही कृष्ण ने अपने जीवन में आकर बताया। कृष्ण के जीवन को बहुत कम लोग समझ पाए, क्योंकि उस जमाने में धर्म की ये दशा हो गई थी कि लोग धर्म को बहुत ही ज्यादा गंभीरता पूर्वक, बहुत उसको सीरियस बना के सब ढुढाचार्य बने कि धर्म बहुत सीरियस चीज, इसमें आदमी को जो है बिल्कुल सीरियसली सब करना, क्योंकि कर्मकांड बढ़ गए। अब कर्मकांड करने में बड़ी आफत रहती कि अगर आपने इधर से उधर दीप जला दिया तो भगवान जी नाराज, इधर से उधर आपने अगर उदबत्ती जला दी तो भगवान जी नाराज, अगर लेफ्ट हैंड से आपने कुछ कर दिया तो गया। इन सब बातों की वजह से लोगों में कंडीशन हो गई, और उस कंडीशनिंग की वजह से लोग बड़े गंभीरतापूर्वक धर्म करने लगे। इतने गंभीर हो गए कि उसका आह्लाद, उसका उल्लास सब खत्म। तो राधा जी की जो मेन शक्ति थी वो थी आह्लाददायी, सबको आह्लाद देना, ये उनकी मेन शक्ति। और इसीलिए उन्होंने फिर होली का त्योहार, कृष्ण ने आकर के जितनी भी पूजाएं थी सबको बंद करके
और कहा कि अब पूजा वूजा मत करो, तुम उस आत्मा की ओर बढ़ो जिसको तुम्हें पाने का, और छोटी छोटी चीजों में मत खोना, क्षुद्र चीजों में नहीं खोना, लेकिन ऊंची चीज की ओर अपनी दृष्टि लगाए। अब जो आदमी, मैं तो बड़ा झूठ कभी बोलता नहीं था, कभी कभी ऐसा आदमी ओवर स्पष्ट वक्ता भी हो जाता है और अहंकार में दूसरों को दुखाता भी, या नहीं तो उसी में उसका जीवन सत्यानाश हो। सच भी क्यों बोलना, धर्म भी क्यों करना, कर्तव्य क्यों करना, क्योंकि आपको आत्मा होना है। किसी भी चीज से आप इस तरह से बंधन में फंस जाएं और उससे आपको सीरियसनेस आ जाए, आप बुढ़ा जाए, इसको बुढ़ाना है, उससे कोई फायदा नहीं। सो धर्म जो है वो आदमी को बिल्कुल पूरी तरह से एकदम जमा देता था, जैसे आइसक्रीम नहीं जम जाए ऐसे जमता। और शक्ति का संचार कैसे, उसका आनंद कैसे लोग उठा, तो उन्होंने रंग वगैरह खेलना शुरू किया। रंग खेलो, रंग भी सारे रंग हैं, आप देखिए कि रंग भी देवी के रंग है, सारे सातों चक्रों के रंग से रंग खेला जाता है। सारे चक्र के रंग अपने ऊपर उठा लो, खेलो, उल्लास, आह्लाद, आनंद। गंभीरता पूर्वक बैठने की कौन सी जरूरत है, अगर आप परमात्मा को पाए तो खुश। वल्लभाचार्य के पास एक बार सूरदास जी गए और उनसे अपना रोना, बेचारे वो पार नहीं थे तो रोते ही रहते तो रोना शुरू करा। तो वल्लभाचार्य तो साक्षात श्री कृष्ण ही थे, तो उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने कहा काहे घिघियावत हो। समझ में नहीं आया कि हर समय घिघियाते क्यों। इसके लिए घिघियाने के लिए और कई शब्द नहीं मिलेगा आपको कि हर समय ये रोने की क्या जरूरत है। परमात्मा के प्रेम में आदमी आनंद विभोर हो जाता है, लेकिन ये अंदर से आने वाली एक आह्लाददायी शक्ति है जिससे होना चाहिए, न कि ये कि बहुत से लोग आजकल ढोलकी लेकर के और बजाते फिरते हरे रामा हरे कृष्णा, उस तरह की चीज नहीं। ये उसकी कॉपी है, जो मैंने कल कहा कि रियलिटी और कॉन्सेप्ट में बहुत अंतर है। जो असलियत है उसमें आदमी विभोर होकर के खुश होता है, उसमें कोई अश्लीलता नहीं, कोई गंदगी नहीं है, उसमें कोई जानबूझ करके नाटककारी नहीं है। अंदर ही से आदमी खुश होकर के आह्लाद और उल्लास को महसूस करता है, और वही चीज जो है बाद में अनेक आघातों से भी दुखदायी हो गई। सब धर्मों में इसी प्रकार होते हैं। जैसे कि मुसलमानों में आपने देखा है कि वो लोग मारते हैं अपने, खाए हुसैन हम न हुए, सुना होगा। मैंने रोने वाला धर्म, ये धर्म नहीं है। जब धर्म में रोना है तो ऐसे धर्म में क्या आने का, ऐसे तो रोना ही होता है। सो दुख पाने वाला और दुख देने वाला धर्म हो नहीं सकता। लेकिन ये सब धर्मों में ऐसी बातें आ गई, हिंदू धर्म में भी आ गई। मैंने ये कि जो आदमी बिल्कुल मरगिल्ला हो वही बड़ा भारी साधु संत मानने लगे। देखो मरगिल्ला होना चाहिए, उसकी हालत ये होनी चाहिए कि उसको एक उद्विग्नता होनी चाहिए, और वो ऐसी दशा में होना चाहिए कि आधा पागल आधा अच्छा। कभी उठा डांस करना शुरू कर दिया, या कभी रोने को बैठ गया, दुबला पतला हड्डियां, उसकी पिचका हुआ मुंह, 50 उसमें झुर्रियां पड़ी हुई, आंखें बिल्कुल बल्ब के जैसे बाहर, तेज, तंदुरुस्ती चौपट, और हर तरह की उसमें दुर्दशा। ऐसा आदमी कभी धार्मिक नहीं होता। प्रसन्न चित्त, खिली हुई तबीयत, खुला हुआ हृदय और प्रकाश जैसे उसके अंदर से। तो होलिका का दहन बाद, जैसे मैंने कल कहा, आज से यही तय कर ले कि अब होली जो है ये दिवाली हो जाएगी। इसका आनंद जो है विभोर होना। होली का आनंद सीमित है,
जबकि हम एक ही होलिका जलाते हैं, लेकिन फिर वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में बहता है। जैसे हर आदमी, चाहे वो चमार हो, भंगी हो, घर में कोई भी हो, तो जैसे हमारे खानदान में, लखनऊ में जहाँ के रहने वाले हैं, जमींदार लोग हैं ये लोग, तो मजाल की जमादार बेचारे अंदर भी आ जाए घर के अंदर। वैसे तो इन लोग के ऐसे कि तुम दिल्ली पे क्यों आए, ये हद होती थी पहले। लेकिन होली के रोज चाहे फिर कोई भी हो, मालिक हो चाहे नौकर हो चाहे कोई, सब आपस में होली खेलते। यहाँ तक कि मालिक के कपड़े भी फाड़े तो भी कोई कुछ नहीं कह सकता होली के रोज। और इस तरह से एक समाजवाद और एक सामाजिक खुशी का त्योहार अपने देश में शुरू। पर जैसे कि